टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें। एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, मतलब अगर हम लोग हाइट से प्रोजेक्टाइल करते हैं, मतलब किसी हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से कोई बॉल या फिर कुछ फेंकते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा। और दूसरा इंक्लाइन मोशन पे। इंक्लाइन क्या होता है? इंक्लाइन होता है कि जैसे इस टाइप का मोशन, कि ये ऐसे कि यहाँ से आपने फेंका और इस पे पहाड़ों पे जैसे इंक्लाइंड होता है एक तरीके का, कि झुकाव कुछ हो उसमें, तो एक वो वाला मोशन पढ़ेंगे। अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में हम लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम लोग केसेस तीन बन सकते हैं अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट से देखें। वैसे देखा जाए तो चार केस बन सकते हैं। मान लो हम लोगों ने पहला केस ये बनेगा कि हम लोगों ने मान लो यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया। अगर ड्रॉप करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और उसे हम लोग रेक्टिलिनियर में देखेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, ये प्रोजेक्टाइल में नहीं आएगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन केस बनेंगे। एक, अगर हम लोग बॉल सीधा फेंक दें, और दूसरा कि बॉल अगर हम लोग कुछ ऐसा करके फेंकें, मतलब हल्का सा ऊपर वाले एंगल, और तीसरा कि हम लोग नीचे की तरफ बॉल फेंकें। तो ये तीन केसेस बनेंगे। आज हम लोग ये तीन केस देखेंगे, उसके बाद इंक्लाइन में देखेंगे। फिर तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अब पहला केस ये बनेगा कि हम लोगों ने सीधे बॉल फेंका। अब सीधे बॉल से हम लोगों का क्या मतलब है? सीधे बॉल से हम लोग का ये मतलब है कि हम लोगों ने सिर्फ जो वेलोसिटी दी है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ देखिए दी है। कोई भी वेलोसिटी हम लोगों ने वाई एक्सिस की तरफ नहीं दी है। मतलब जो हम लोग यू एक्स और यू वाई लिखते थे, इसमें सिर्फ यू एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये यू एक्स है, यू एक्स की वैल्यू यू आ जाएगी, लेकिन यू वाई हमारा जीरो होगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? जो हम लोगों को पता है कि यू एक्स में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्टिकल में लगती है। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है और वर्टिकल ऐसा होता है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो, और वर्टिकल में मतलब ए इक्वल टू जी, और नीचे की तरफ है तो माइनस जी। अब फर्क क्या होगा इससे? मतलब कि जो u वाली वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होना, वेलोसिटी नहीं, स्पीड इंक्रीज होना शुरू होगी। बढ़ती जाएगी और वो नीचे की तरफ आने लगेगी बॉल। तो अब हम लोग वर्टिकल मोशन में देखें तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और हम लोगों के पास वैल्यू क्या गिवन है? यू वाई हम लोगों का जीरो दे रखा है। एस एस एच है, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस एच लिखेंगे। और ए की वैल्यू माइनस जी है, और टी की वैल्यू हम लोग टी मान लेते हैं, और ये टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर बॉल हवा में रही। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू माइनस एच पुट करी, यू की वैल्यू जीरो पुट करी, प्लस हाफ जी की वैल्यू माइनस जी पुट करी, और टी स्क्वायर। तो हम लोग के पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? रूट अंडर टू एच बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और जब रेंज निकालने की बात आई तो हम लोगों ने सीधा, हम लोगों को पता है क्योंकि यहाँ जो एक्स एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल वाले में है, हॉरिजॉन्टल वाले में स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो हम लोग सीधा लगा सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोगों की रेंज निकल आएगी। रेंज होती है कि जब वो नीचे गिरा तो कितनी आगे नीचे गिरा है। तो फिर रेंज हम लोगों ने लिखा आर इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सीधी हम लोगों के पास रेंज आ गई डायरेक्ट, जैसे हम लोगों ने पहले भी निकाली है। ये तो हम लोगों के लिए अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हम लोगों का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केस टू में हमने अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। जब हम लोगों ने पहले ग्राउंड टू ग्राउंड वाला पढ़ा था, उसमें हम लोग एक एच मैक्स निकालते थे। तो इसमें एच मैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल फेंका गया है। अब इसके बाद वो नीचे ही जाएगा, कहीं ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो इसमें एच मैक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग केस टू देखते हैं, जब उसमें ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो जब ऊपर की तरफ फेंका है तो इसमें एच मैक्स देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा। अब इनिशियली अब हम लोग देखते हैं इस केस में तो हम लोग ऐसा कुछ देखेंगे नहीं कि यू वाई जो हो जीरो हो जाए, क्योंकि इसमें तो किसी एंगल पे फेंका गया है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, कि एक वाई एक्सेस की तरफ, एक एक्स एक्सेस की तरफ, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये वाला है तो इसके पास यू कॉस थीटा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ऊपर की तरफ यू साइन थीटा। अब दो मोशन में कन्वर्ट हो गया। अब दो मोशन में से ये जो हॉरिजॉन्टल वाला मोशन है, सिमिलरली जैसे पिछले केस में देखा हम लोगों ने, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है, और जो वर्टिकल वाला मोशन है उसमें हम लोगों का ग्रेविटी लग रहा है जी वैल्यू होगी। और अब देखो, हम लोग फिर वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है।
तो अब वी वाई यू वाई हम लोगों के पास है यू कॉस थीटा, इस केस में पिछले केस में यू वाई जीरो था हम लोगों के पास, इस केस में यू वाई इक्वल टू यू कॉस थीटा है। और एस तो माइनस एच का माइनस एच है क्योंकि यहाँ से यहाँ आना है, और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होती है हम लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट सबसे नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक तो यही होगी ना जो एच है, ये एच, तो माइनस एच पुट कर दिया, ए की वैल्यू माइनस जी पुट करिए, और टी इक्वल टू कैपिटल टी सेकेंड्स। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, जैसे पिछले केस में लगाया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू माइनस एच पुट कर देंगे, और फिर यू की वैल्यू यू साइन थीटा हम लोग को पता है, तो यू साइन थीटा पुट करेंगे, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो हम लोगों ने यहाँ पे सारी, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे यू कॉस थीटा लिख रखा है गलती से, देखो यू वाई हम लोग का यू साइन थीटा था, यू साइन थीटा, ये सही है, यू साइन थीटा था, गलती से लिख गया था, सॉरी, इसीलिए यहाँ पे देखो यू साइन थीटा ही लिखा है। तो उसके बाद यू यू अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू साइन थीटा आया, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस एच, फिर इक्वेशन लगाएंगे माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, और अब देखो इस केस में हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक हम लोगों को वैल्यू गिवन नहीं होंगी। तो हम लोगों को जब वैल्यू गिवन होंगी तो हम लोग उसमें पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके इसकी टी की वैल्यू निकालेंगे। और उसी फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टी की वैल्यू निकाली, जैसे हम लोग रेंज हर केस में निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसी टी की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, रेंज भी आ जाएगी हम लोग का। और इस केस में हम लोग एच मैक्स भी निकाल सकते हैं। एच मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग को ग्राउंड से निकालना है मान लेते हैं, तो ग्राउंड से निकालने के लिए एच तो वो हो गई, क्योंकि एच तो इनिशियल पॉइंट है, फिर उसके भी कुछ ऊपर गया है। तो जो हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में देखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में ये वाला जो था ये हम लोग का एच मैक्स होता था। तो अगर हम लोग उस हाइट एच को एक ग्राउंड मान लेते हैं और वहां से उसने फेंका, तो उसकी एच मैक्स इतना आता था, तो इतना आया। लेकिन अब हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट से वही चीज कर रहे हैं, तो जो हाइट पे हम लोग खड़े हैं उसको जोड़ के उसमें वही चीज ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एच प्लस यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन जी। तो वही अब देखो केस थ्री होगा, जो केस थ्री में हम लोगों ने नीचे की तरफ फेंका, तो इस केस में हम लोगों ने नीचे कुछ नीचे की तरफ वेलोसिटी की है, तो इसमें थीटा अगर हम लोग ये वाला मानते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिमिलरली उस पिछली बार की तरह यू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ यू साइन थीटा। अब जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले पिछले से पिछले केस में ग्राउंड से ग्राउंड केस में लगाए हैं, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि जो हम लोग जो यू वाई रखते थे, वो हम लोग यू वाई रखते थे यू साइन थीटा जैसे यहाँ पे, अब इसकी जगह माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ हो गया है, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी और सारे फॉर्मूले। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक ये आप लोगों के लिए थोड़ी नई चीज होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब जो एक, जैसे हम लोग को एंगल पे किसी कोई बेस जो है वो किसी एंगल पे है, तो अब जो एंगल पे हम लोग फेंकेंगे, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस, अब हम लोगों ने क्या किया, ये मान लेते हैं हम लोगों का ये पहले था मोशन, मतलब जो एक्स एक्सिस ये वाली और वाई एक्सिस ये वाली, तो अब हम लोगों ने पूरे इसको ही टेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया ये, तो फिर जो एक्स एक्सिस जो हम लोगों का बेस हो गया वही टेढ़ा हो गया, और ये जो वाई एक्सिस हो गई वो भी टेढ़ी हो गई। तो जो एक्स एक्सिस होगी वो ये है, और हॉरिजॉन्टल, अब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल तो नहीं बोलेंगे पर एक तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि वो एक बेस है, लेकिन हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बात करेंगे। तो अब जो अब इसमें चेंज क्या आएगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगता था, तो अब वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो भी एक्स एक्सिस पे लगेगा। जैसे पहले हम लोग देखते थे कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है एक्स एक्सिस पे, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो इस केस में एक जो एक्स एक्सिस पे एक फोर्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने माना जो इंक्लाइंड है वो बीटा एंगल पे है, तो जब जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो जब हम लोगों ने यहाँ देखो, तो ये जी हुआ, ये 90 माइनस बी हुआ, मतलब ये बीटा हुआ, ये 90 माइनस बी बीटा, और ये बीटा हो जाएगा फिर, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करें, तो ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा और ये बीटा, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो जी कॉस बीटा, मतलब जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो जी कॉस बीटा, और ये वाला आएगा जी साइन बीटा। और जब हम लोग इस पॉइंट पे u के कंपोनेंट करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं u है अगर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा अपने पास इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे u कॉस, जैसे हम लोग पहले करते थे कॉस अल्फा,
और ये u साइन अल्फा। ठीक है, तो अब एक्स एक्स, अब इस केस में क्या होगा, यू एक्स तो सेम ही रहेगा, यू कॉस अल्फा, और यू वाई भी सेम रहेगा, यू साइन अल्फा। चेंज क्या आएगा, जी में, मतलब एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन जो पहले वाई में सिर्फ जी होता था, अब जी कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, मतलब माइनस तो लगाएंगे हम लोग उसके डायरेक्शन के लिए, अब माइनस माइनस जी कॉस बीटा हो जाएगा। और जो ए एक्स है, ए एक्स में भी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है, देखो मूवमेंट इसमें होगा और अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो इसमें भी हम लोग माइनस जी साइन बीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग वैसे भी सिर्फ वाई एक्सेस को ही देखते थे, तो इसमें भी सिर्फ वाई एक्सेस को ही देखेंगे। तो वाई एक्सेस के लिए सिमिलर जैसे पहले इक्वेशन होती थी वही आएगा। अब देखो पहले हम लोगों का फॉर्मूला आता था 2 u y अपॉन जी, ग्राउंड टू ग्राउंड में जब हम लोगों ने फॉर्मूला 2 u y अपॉन जी, तो उस टाइम पे जो ए वाई था हम लोगों का, जो वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन था वो जी के बराबर था। इस कंडीशन में हम लोगों के पास जो वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन है वो जी कॉस बीटा के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जी की जगह सीधा ए वाई लिख देंगे, फॉर्मूला बाकी सेम ही रहेगा। अब इसी तरीके से हम लोगों को अगर रेंज निकालनी होगी तो रेंज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इस बार एक्सीलरेशन है तो डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट को तो कर नहीं सकते हम लोग, तो उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे रेंज के लिए। उसका फॉर्मूला बहुत गंदा बनता है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जब क्वेश्चन आए तो उसमें वैल्यू पुट करके सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। इतना लंबा जाएगा तो आप याद भी नहीं कर पाएंगे उस फॉर्मूले को, और याद करना भी नहीं चाहिए फालतू में। तो अगर हम लोग को रेंज निकालनी होगी तो हम लोग सीधा इसकी जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एस इक्वल टू यू की वैल्यू यू कॉस अल्फा, और जी माइनस जी हो जाएगा तो माइनस हाफ, अब जी साइन बीटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से उसका स्क्वायर, यू टी यहाँ पे भी टी आएगा ये। ठीक है, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू पुट करके रेंज निकाल सकते हैं। और सिर्फ इसी तरीके से नहीं, हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से भी निकाल सकते हैं रेंज, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इक्वेशन आपको सीधा आर निकालना है कि ये जी की वैल्यू पुट करके कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है यही लगाओ। जो फॉर्मूला बनता है वो इस इक्वेशन से नहीं बनता है, पर मैं प्रेफर ये वाली इक्वेशन करता हूँ। तो इसी तरीके से आप इसमें रेंज निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ये एच मैक्स भी आप इस जैसे यहाँ पे निकाला था उसी तरीके से ये वाला एच मैक्स निकाल सकते हैं वाई एक्सेस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। और जो अगली वीडियो होगी हमारी उसमें हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे, इस टॉपिक पे भी कराएंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इंक्लाइंड वाला जो इंक्लाइंड वाला आपका इस वीडियो में ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, पर अगली वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस कराएंगे उससे आपको इंक्लाइंड में बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, और हाइट टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ये वाले क्वेश्चंस हो ही जाएंगे आराम से। पर आपको हम लोग अगली वीडियो में वो वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे कि मान लो 2 टावर हैं और यहाँ से बॉल फेंकी गई, यहाँ से बॉल फेंकी, मतलब अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के होंगे। आप इंक्लाइन मोशन, अगर इंक्लाइन पेन आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगली वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंक्लाइन वाला। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग 2 वीडियो भी क्वेश्चंस की बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो फिनिश करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, डाउट कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।